जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में एक और वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज अपनी वीडियो एक कहानी से शुरुआत करता हूं जो कि सत्य घटना है और आज की ही घटना है। तो आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि ये घटना आपके लिए सुनना इसलिए आवश्यक है ताकि आप इससे अवेयर रहें, जानकार रहें और बचते रहें, कोई भी फ्रॉड आपके साथ ना हो सके। ये कहानी है एक ग्राम प्रधान जी की, जिनके फोन में दरोगा जी के नाम से एक नंबर सेव था और फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया। उधर से कथित रूप से दरोगा जी नामक व्यक्ति ने कहा कि मैं कुछ पैसे भेजना चाहता हूं, तो कृपया आप जो है ये पैसे रिसीव कर लें। तो ग्राम प्रधान जी ने कहा मैं तो यूपीआई चलाता नहीं हूं, तो मैं एक परिचित हैं मेरे जो कि पैसे का लेन देन करते हैं, सीएचसी चलाते हैं, जनसेवा केंद्र चलाते हैं, तो मैं उनको बता दे रहा हूँ, वो सेव रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ग्राम प्रधान जी थे उन्होंने अपने परिचित व्यक्ति को बताया कि भाई मेरे ये परिचित हैं, दरोगा जी हैं, और आप इनका पैसा रिसीव कर लीजिए। तो उस कथित रूप से व्यक्ति ने उस व्यक्ति को फोन किया जो जनसेवा केंद्र चलाता है, उसको बोला कि मैं भेज रहा हूँ, आप पैसे रिसीव करो। तो जनसेवा वाला व्यक्ति भी पैसे रिसीव करने के लिए प्राप्त एक लिंक पर क्लिक करता है और उसके 50,000 रुपए कट जाते हैं। इतना भारी अमाउंट कटने के बाद उसे एहसास होता है कि वो फ्रॉड का शिकार हुआ है। वो तुरंत ग्राम प्रधान जी को फोन करता है और कहता है कि आ, ये हमारे पैसे कट गए 50,000 रुपए। तो ग्राम प्रधान जी ने कहा नहीं नहीं, वो तो मेरे परिचित थे, पैसे आपके कैसे कट गए? तब उसने सारी बात बताई कि नहीं, ये पैसे कट गए हैं और मेरे पास लिंक आया था, मैंने क्लिक किया और पैसे कट गए। दोस्तों, गलती कहाँ हुई और क्या हुआ, जानते हैं ये सब चीज। सबसे पहले तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे फर्जी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, इलीगल एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जिसके माध्यम से आप जो भी लिख करके किसी को कॉल करना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हैं। सपोज मेरे फोन में यदि किसी का नाम लिखा है श्याम, तो मुझे यदि कोई व्यक्ति मेरे साथ चीट करना चाहे और वो श्याम नाम का व्यक्ति श्याम नामक टेक्स्ट लिखे अपने किसी फर्जी एप्लीकेशन से और मुझे कॉल करे, तो मुझे श्याम लिखकर ही फोन आएगा, जब तक कि मैं यह तस्दीक ना करूं कि यह वही नंबर है, श्याम का ही नंबर है अथवा नहीं। जैसा कि किसी को याद नहीं रहता कि मेरे नंबर में जिन जिन का नंबर सेव है वो क्या है, तो हम अक्सर नाम से ही चीज़ों को कॉल को रिसीव करते हैं और आपस में बात करते हैं। तो ठीक यही हुआ उन ग्राम प्रधान जी के साथ। उनके फोन में एक दरोगा जी का, जो कि उनके नजदीकी पुलिस स्टेशन के दरोगा जी थे, उनका नाम दरोगा जी के नाम से ही सेव था। जब उन्हें ये कॉल आई और उन्हें लगा कि ये दरोगा जी हैं, उन्होंने वार्ता की। यही वह गलती हुई। वास्तव में लिखा तो दरोगा जी था, किंतु नंबर कुछ और था। बहुत सारे वर्चुअल नंबर से कॉल आते हैं और जहां पर भी ये नंबर कॉल किए जाते हैं, तो जो फ्रॉडस्टर होता है वो टारगेट करके करता है कि जैसे जनप्रतिनिधि हैं, तो मैं किस नंबर से या किस नाम से इन्होंने किसी का नंबर सेव कर रखा होगा, तो उसका अंदाजा लगाते हुए वह फ्रॉडस्टर कॉल करता है। और यही हुआ उनके साथ। गड़बड़ कहाँ हुई दोस्तों? जब उन्होंने ये बात कही कि ठीक है, हम आपके पैसे रिसीव करवा देते हैं परिचित व्यक्ति से, तो उस सामने वाले व्यक्ति का नंबर उन्होंने दिया और उसको वह फ्रॉडस्टर फोन करता है। और आपको यह विश्वास नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति धोखा खा गया जो दिन भर पैसे का लेन देन करता है, यानी जनसेवा केंद्र वाला व्यक्ति जो पैसे लेता और निकालता और जमा करता है लोगों के। तो वो व्यक्ति को इतना नहीं समझ में आया कि जब मैं पैसे कोई मुझे भेज रहा है तो रिसीव करने की आवश्यकता क्या है। यहीं पर वो गलती करता है। मैंने जब जब हमारे पास एक केस आया और हमने उससे पूछा कि क्या आपके दिमाग में ये बात जरा सी भी नहीं खटकी कि कोई व्यक्ति आपको पैसे भेजा तो आप रिसीव क्यों करेंगे? तो उसने कहा कि सर, मैं ग्राम प्रधान जी के इतने अधिक विश्वास में था कि मैं इस बात को सोचा ही नहीं। तो आप सब समझ गए होंगे कि गलती कहाँ हुई। गलती हुई अधिक विश्वास करने की। भाई मानता हूं यदि आपके किसी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आप किसी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो क्या संभव नहीं है कि जिस व्यक्ति के कहने पर आप पैसा रिसीव कर रहे हैं वह भी किसी फ्रॉड का शिकार हुआ होगा, किसी गलतफहमी का शिकार हुआ होगा? इस चीज को समझते हुए भी आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए।
है कि नहीं? यदि आप अपना दिमाग या वो सीएससी वाला अपना दिमाग लगाया होता कि यार मैं दिन भर पैसे लेन देन करता हूँ, कभी पैसे प्राप्त करने के लिए रिसीव करने की आवश्यकता नहीं होती, और वो भी किसी अनजान व्यक्ति के लिंक के ऊपर, तो कतई नहीं। तो वहां पर उसने वो गलती की। वहां पर एक लिंक आया, उसमें उन्होंने भेज किया और ये फ्रॉड का शिकार हुआ। तो आप यहाँ पर दो चीजें देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि किसी भी प्रकार के यूपीआई से लेन देन जब भी करें तो ये गलतियां ना करें। पहली ये कि आप कंफर्म हो जाएं कि हम पैसा भेज रहे हैं कि रिसीव। यह कंफर्म करना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप भेज रहे होते हैं केवल तभी पिन दर्ज करने की आवश्यकता होती है। एक बात तो ये कंफर्म हो गई। दूसरी बात ये कंफर्म करने की आवश्यकता है कि जब आप पैसा रिसीव कर रहे हैं अर्थात प्राप्त कर रहे हैं, तो पहली बात तो रिसीव का कोई अलग से मेथड नहीं है। कोई आपका आईडी लेता है और उस पर भेज देता है, ऑटोमेटिकली पैसा प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ रिसीव करने यानी क्लिक करने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं होती। तो आपका माइंड ये क्लिक करना चाहिए। अगर कोई कहता है पैसा रिसीव कर लो, तो भैया ठीक है, ये मेरा आईडी है, इस पर भेज दो, उसमें रिसीव क्या करना है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि कोई भी लिंक यदि आपको आता है पैसा रिसीव करने के निमित्त, तो आपको कतई इस पर विश्वास नहीं करना है, क्लिक नहीं करना है। जिसको पैसा भेजना होगा वह स्वतः आपके खाते में पैसा भेज देगा। ये दो बातें आपको किसी भी यूपीआई फ्रॉड से बचा सकती है। सिर्फ दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली ये कि आपको पैसा रिसीव करने के लिए कुछ विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ स्वतः वो पैसा वापस आपके खाते में प्राप्त हो जाता है, और इसी को रिसीव करना कहते हैं। कहीं पर क्लिक करके रिसीव करना उचित नहीं है, ना ही ये कोई प्रक्रिया का पार्ट है। ठीक है। और किसी व्यक्ति, कोई परिचित व्यक्ति कहता है कि हाँ मेरे परिचित के हैं, इनका पैसा आप रिसीव कर लो, तो इससे आप बचिए, क्योंकि संभव है कि वह व्यक्ति भी किसी न किसी के द्वारा ठगा जा रहा हो। ठीक है। मेरे पास ऐसे 4 से 5 केसेस हैं जिनमें ऐसा हुआ है। यहाँ तक कि ऐसे भी पीड़ित आए हैं, उन्होंने बताया कि सर मेरे प्रिंसिपल साहब ने कहा ये मेरे परिचित हैं, और मेरे मना करने के बावजूद मेरे प्रिंसिपल साहब ने कहा नहीं नहीं करो, ये मेरे परिचित हैं यार, ये फलाने आदमी हैं और मेरे परिचित हैं, करो भाई, मेरा अभी आईडी नहीं चल रहा है, अन्यथा मैं स्वयं कर लेता। तो शिक्षक ने मजबूरी में अपने सीनियर के कहने पर वो पैसा रिसीव पे क्लिक किया और पैसे उनके सारे कट गए। बाद में उन प्रिंसिपल सर ने बताया कि सर मुझसे बहुत बड़ी गलती ये हुई कि मैंने इनको जबरदस्ती कहा, जबकि ये जानकार थे। तो ऐसा भी होता है। तो इस चीज को आप माइंड में रखिए और हमेशा समझिए कि पैसा रिसीव नहीं करना है, यानी क्लिक नहीं करना है कहीं पर, तो आपको कभी कोई फ्रॉड का शिकार नहीं बना सकता। तो यहाँ पर इतनी चीजें हैं, तो ये मैं आपको समझाना चाहता था मित्रों। सिर्फ दो चीज आपको करना है और आप किसी भी प्रकार के यूपीआई फ्रॉड से बच सकते हैं। तो हमारी इस कड़ी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे साइबर सुरक्षा चैनल से जुड़े रहें और तमाम जानकारियां आपको समय समय पर दी जाएंगी। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किस विषय पर आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो अवश्य करें। वीडियो के लास्ट में आपको दोबारा बताना मैं चाहूँगा, जैसा कि मैं ज़्यादातर वीडियोस में अपने कवर करता हूँ, कि अगर किसी के आपके परिचित के साथ फ्रॉड हो जाता है या आपके किसी आसपास के किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड होता है, तो बिल्कुल भी समय गंवाए बिना 1930 पर कॉल करना चाहिए। और कारण क्या है ना कि जब किसी के साथ फ्रॉड होता है तो 10 से 15 मिनट उसको समझने में लग जाता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। और आजकल फ्रॉडस्टर इतने होशियार होते हैं कि वह आपके कंप्लेन लॉन्च कराने के पूर्व ही पैसा निकाल लेते हैं, और यदि पैसा निकल गया तो फिर पैसे वापस होने की उम्मीद काफी कम हो जाती है दोस्त। तो पैसा ना निकले, पैसा होल्ड हो जाए, भले वो 2 महीने 4 महीने, जो प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया है, उसके तहत पैसा वापस आए, कोई समस्या नहीं, किंतु पैसा होल्ड होना बहुत आवश्यक है। यदि आप पैसा चाहते हैं वापस, अगर किसी का पैसा कटा है, तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात यही है, इंपॉर्टेंट बात यही है कि जितनी जल्दी हो सके 1930 पर कॉल करें और अपनी कंप्लेन को दर्ज कराएं। यही एकमात्र जो है ब्रह्मास्त्र है जो आपके पैसे को समय से होल्ड करा सकता है।
मैंने देखा है कि लोग बहुत जल्दी करते हैं, तब भी आधे घंटे लगा देते हैं किसी कंप्लेन को लॉन्च करने में। मेरा मानना है कि यदि आपके साथ या आपके परिचित के साथ फ्रॉड होता है, तो अगर आप 5 से 10 मिनट के अंदर अपनी कंप्लेन को लॉन्च करा देते हैं, तो मेरा विश्वास है कि 98% मैं कह सकता हूँ आपसे कि हाँ, आपके पैसे होल्ड हो जाएंगे, और पैसे यदि होल्ड हो गए तो पैसे वापस भी आ जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सो आप लोग समझ गए होंगे, और ये सारी जानकारियाँ आपको समय समय पर और भी आगे दी जाएंगी। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।